हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमें एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 14 पर्यंत सॉल्व कर सारी। ठीक अच्छे ना एबे सॉल्व करिबा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे, 2 cards are drawn in succession from a deck of 52 cards. What is the probability that both cards are of denomination greater than 2 and less than 9? तो तुम पाखे 52 कार्ड्स अच्छे। ठीक अच्छे तो गिवन दिए 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स जो तुम फर्स्ट कौन कर ड्र कर फर्स्ट कार्ड। तो ये मुझे सपोज फर्स्ट कार्ड ड्र कले। ठीक अच्छे देन ड्र करी सेकेंड कार्ड। तो सी कंडीशन कौन देखिए हम तो 2 कार्ड्स ड्र करिवा देखिए बोथ कार्ड्स आर ऑफ डिनोमिनेशन ग्रेटर देन 2 लेस देन 9। तो फर्स्ट कार्ड भी डिनोमिनेशन जो फर्स्ट कार्ड रो डिनोमिनेशन ग्रेटर देन 2 थी वो एंड लेस देन 9 थी वो। सेकेंड कार्ड रो भी डिनोमिनेशन ग्रेटर देन 2 थी वो एंड लेस देन 9 थी वो थी वो। ठीक अच्छे तो हमारा बोथ कार्ड्स आर ऑफ डिनोमिनेशन ग्रेटर देन 2 लेस देन 9 थी वो। तो डिनोमिनेशन कौन जो जानचे तो बहुत भल कथा जो जानी न तो डिनोमिनेशन कला मैंने आमर एस तो ये है फर्स्ट डिनोमिनेशन 2 सेकेंड डिनोमिनेशन 3 4 5 6 7 8 9 देन 10 जैक देन क्वीन आसो लास्ट को किंग। तो ये सब आम गोटे गोटे डिनोमिनेशन तो आमर 13 डिनोमिनेशन अच्छी। तो आमर बोथ कार्ड्स कौन ना डिनोमिनेशन ग्रेटर देन 2 तो ग्रेटर देन 2 कला मैंने 3 रु स्टार्ट हम लेस देन 9 तो मैंने 8 रेड हम। देखो डिनोमिनेशन 3 4 5 6 7 8 ये सब कौन ना ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 9। तो 6 डिनोमिनेशन अच्छी तो 6 इंटू 4 इच डिनोमिनेशन रो 4 कार्ड था तो 6 इंटू 4 इक्वल टू तुम टोटल 24 कार्ड्स। तो से 24 कार्ड्स ही तुम्हें फर्स्ट कार्ड और सेकेंड कार्ड ठीक अच्छे तो से थ्रू ड्र कर तुम इवेंट हम सैंपल स्पेस 52 अच्छे 52 आम 2 कार्ड्स ड्र करवा। ठीक अच्छे तो आम आगे इवेंट डिफाइन करवा देन तार प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा। लेट ए बी द इवेंट ऑफ selecting first card whose denomination is greater than 2 and less than 9। ठीक अच्छे तुम आगे लेट नहीं करी इवेंट है तो सिमिलरली हमें इवेंट बी भी डिफाइन करवा। तो इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग सेकेंड कार्ड इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग सेकेंड कार्ड और हुज डिनोमिनेशन सेम थी तुम्हें कॉपी कर दो हुज डिनोमिनेशन इज ग्रेटर देन 2 एंड C1 लेस देन 9 ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 9। तो जहाँ अच्छी थी सेंटेंस यही तुम्हें कॉपी पेस्ट कर दो ग्रेटर देन 2 लेस देन 9। ठीक अच्छे तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी equal to probability of definitely first card and second card means A intersection B apply करेगा। तो P of A intersection B करना अपने multiplication theorem तो ये formula probability of A into probability of B conditional A। ठीक अच्छे फॉर्मूला अप्लाई कर ली। तो नेक्स्ट स्टेप रे probability of A तो इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट कार्ड तो हमें फर्स्ट कार्ड सिलेक्ट करवा हुज डिनोमिनेशन इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 9। तो ग्रेटर देन 2 लेस देन 9 कल हमने 24 कार्ड्स हमको 1 चूज करिवर अच्छी। तो डेफिनेटली 24 C1 मैंने 24 डिवाइड बाई तो टोटल अच्छी 52 कार्ड्स तो 52 कार्ड्स थ्रू 1 चूज कर ली। तो एक्चुअली 24 तुम्हें 24 C1 इक्वल टू 24 तो मैं डायरेक्ट 24 कर दे एंड 52 C1 मीन्स 52 तो मोर फर्स्ट कार्ड रा प्रोबेबिलिटी आसीगला। देन सेकेंड कार्ड रा प्रोबेबिलिटी तो सेकेंड कार्ड भी तो सेम से ग्रेटर देन 2 और लेस देन 9 से कार्ड्स आम गोटे नवा। तो ऑलरेडी देख मुझे 1 कार्ड ड्र कर सारी तो सेकेंड कार्डटा ड्र करी तो ये तुम 23 कार्ड्स थी और हियर कौन ना 51 कार्ड्स थी। ठीक अच्छे ये 51 कार्ड्स थी ये 23 तो 23 रू 1 सिलेक्ट करवा 23 C1 मीन्स 23
एंड 51 रु 1 सिलेक्ट करिवो 51 C1 इक्वल टू 51 तो हमको आंसर मिलला 24 डिवाइड बाय 52 इंटू 23 डिवाइड बाय 51 ये आंसर ठीक अच्छे तो ये मेथड तुम्हें डेफिनेटली यूज करिवो सॉल्व कर तुमको आंसर मिल जीवो तो यार आ गोटे सेकेंड मेथड ला जो सपोज तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज न करिवो तो तुम्हें क्लास 11th रा फॉर्मूला भी यूज करि परिवो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेट ने जो ए बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग टू कार्ड्स both are denomination greater than 2 less than 9 तो मते 24 रु 2 चूज करिवर अछि तो 24 C2 कर दबो डिवाइड बाय 52 रु 2 ने जीवो 52 C2 एटा हमर क्लास 11th मेथड हम करछि मु इवेंट ए नो यूज करके ई यूज कर दउ छै तो पे इजी हो तो P of E इक्वल टू 24 C2 डिवाइड बाय 52 C2 तो 24 C2 को सॉल्व कर 24 इंटू 23 डिवाइड बाय 1 इंटू 2 तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर कॉम्बिनेशन फॉर्मूला तो 52 C2 सेमती 52 इंटू 51 डिवाइड बाय 1 इंटू 2 देखिए ये 1 कैंसिल हो 2 कैंसिल हो तो हमको मिला 24 इंटू 23 डिवाइड बाय 52 इंटू 51 तो एमती भी कले तुमको जहाँ आंसर मिलला तो तुम्हें अप्लाई करिवो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से तुमको सेम आंसर मिलिवो बट सेकेंड ईयर क्वेश्चन कहूँ तो तुम्हें बेटर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करी सॉल्व करिवो बुझिले क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 5 black and 7 white bulbs तो बैग कंटेनिंग 5 ब्लैक अच्छी 5 ब्लैक एंड अच्छी 7 वाइट बल्ब्स ठीक अच्छे तो बैग कंटेनिंग 5 ब्लैक एंड 7 वाइट बल्ब्स 3 बल्ब्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन तो हमको थ्रू 3 बल्ब्स ड्रॉ करिवर अच्छी फर्स्ट बल्ब सेकेंड बल्ब थर्ड बल्ब फर्स्ट बल्ब सेकेंड बल्ब ड्रॉ करिवो थर्ड बल्ब इन सक्सेशन माने फर्स्ट ड्रॉ करिवो देन सेकेंड ड्रॉ करिवो देन थर्ड ड्रॉ करिवो ठीक अच्छे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर ऑफ द सेम कलर तो ऑल आर सेम कलर मीन्स ऑल 3 आर आइदर ब्लैक 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 हे पारे और व्हाइट 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 हे पारे तो ये दीटा केस ही पॉसिबल तो हमें फर्स्ट बिट रे के सॉल्यूशन करिवो तो फर्स्ट बिट रे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ तो हमारा ऑल आर ब्लैक है पारे माने फर्स्ट बल्ब ब्लैक सेकेंड बल्ब ब्लैक 2 हला सेकेंड बल्ब तो 3 हला तुम्हारा थर्ड बल्ब भी तुम्हारा ब्लैक 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 है पारे और माने डेफिनेटली हमें प्लस करिवा तो सेकेंड टर्म हला प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वाइट बल्ब्स माने W1 W2 W3 तो मुझे B1 B2 B3 यूज कर छी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 B2 B3 तो या को हमें रिप्रेजेंट करी परिवा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3 तो एमती भी कले से भी करेक्ट हो ये भी करेक्ट हो तो मैं जेमती भी रिप्रेजेंट करी परिवा ठीक अच्छी तो हमारा फर्स्ट बिट थिला ऑल 3 आर ऑफ द सेम कलर दे ऑल आर सेम कलर तो ऑल आर ब्लैक कलर ही पारे और ऑल आर व्हाइट कलर ये दीटा ही केस पॉसिबल तो हमारा सम ऑफ 2 टर्म्स रे आंसर आसी जीवो तो डेफिनेटली इंटरसेक्शन अच्छी मैंने मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करिवा तो फर्स्ट टर्म रे अप्लाई कली फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बल्ब द ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बल्ब तो ये कहाँ पर डिपेंड करिवा ना फर्स्ट बल्ब देन आसीबो प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बल्ब B3 कंडीशनल B1 इंटरसेक्शन B2 ठीक अच्छे तो फर्स्ट टर्म रे फॉर्मूला अप्लाई कली तो एक्जाक्टली सेम हम सेकेंड टर्म में फॉर्मूला अप्लाई करिवा सेकेंड टर्म रे फॉर्मूला अप्लाई कले तो तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 मिलिवो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 कंडीशनल W1 फॉर्मूला अप्लाई कली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम रा फॉर्मूला P ऑफ W3 कंडीशनल W1 इंटरसेक्शन W2 ठीक अच्छे तो मते प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 फाइंड करियर अच्छे तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अच्छी 5 और टोटल बॉल्स अच्छी 12 7 प्लस 5 तो 12 अच्छे तो फर्स्ट ब्लैक बॉल रा प्रोबेबिलिटी 5/12 ठीक अच्छे तो गोटे ड्रॉ हो जाए नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 4 थी और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स थी 11 तो सेकेंड ब्लैक बॉल प्रोबेबिलिटी 4/11 ठीक अच्छे तो दीटा ड्रॉ हो गला पर 3 ब्लैक बॉल्स थी और टोटल 10 बॉल्स थी तो नेक्स्ट ब्लैक बॉल प्रोबेबिलिटी माने ये एक्सप्रेशन आंसर ला 3 डिवाइडेड बाय 10 माने 3 रू 1 चूज कर लिए 10 रू 1 चूज कर लिए तो 3/10 हो गला तो फर्स्ट टर्म रा रिजल्ट आसी गला देन
प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट तो व्हाइट रो ड्रॉ करिबा 7 व्हाइट अच्छी टोटल 12 अच्छी तो 1 ड्रॉ कली तो 7c1 माने 7 डिवाइड बाय 12 रो 1 ड्रॉ कली तो 12c1 इक्वल टू 12 तो हमें डायरेक्ट 7/12 करतबा देन सेकेंड व्हाइट बॉल प्रोबेबिलिटी गोटे तो ड्रॉ हो जाइए तो डेफिनेटली 6 थीबो और ये तो 12 थिला गोटे भी तो ड्रॉ हो जाइए तो ये 11 थीबो 6/11 तो नेक्स्ट व्हाइट बॉल प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली 6 पर कोन आसीबो डेफिनेटली 5 रो 1 ड्रॉ करिवो और 11 पर तो 10 थीबो तो 10 रो 1 ड्रॉ करिवो बुझिपेलो देन बस खाली काम वाला सिंप्लीफिकेशन तो सिंप्लीफिकेशन करिवो तो देखिए ये तो 4 ये 12 3 है गला देन 3 तुम्हारा ये भी कैंसिल हो जाए 3 देन 6 ये 12 तो 2 है ला तो नेक्स्ट ला 5 डिवाइड बाई 11 इंटू 10 110 अच्छी प्लस तो ये 7 5 35 डिवाइड बाई 2 इंटू 110 बस एलसीएम नहीं चाहिए 2 इंटू 110 तो इसलिए 2 इंटू 5 10 प्लस 35 ठीक है जी तो दिस इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 2 इंटू 110 देन 5 रे कैंसिल हो 5 9 तो ये 5 रे कैंसिल हो 5 2 तो 9/44 द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो फर्स्ट बिट बुझीगला ठीक अच्छे देन आम सेकेंड बिट सॉल्व करवा तो सेकेंड बिट अच्छी ईच कलर इज रिप्रेजेंटेड माने डेफिनेटली 1 ब्लैक 2 व्हाइट थीबो नले एमती भी आसीबो 1 व्हाइट 2 ब्लैक तो डेफिनेटली 1 डीटा का कलर तुमरा रोहुथिबो गोटे ड्रॉ रे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू तुमर तो कम से कम 1 ब्लैक नले 1 व्हाइट रहिबो तो मु सपोज ब्लैक ड्रॉ कली फर्स्ट बॉल ब्लैक ड्रॉ कली देन नेक्स्ट बॉलटा डेफिनेटली कौन थी न व्हाइट मु 1 ब्लैक नहीं छी दुईटा व्हाइट नहीं गली तो 1 2 3 कले भी हम न कले भी एमती डायरेक्ट आम रिप्रेजेंट करदबा तो ब्लैकटा तो फर्स्ट ड्रॉ भी हो पारे सेकेंड ड्रॉ भी हो पारे थर्ड ड्रॉ भी हो पारे ना तो आमर सपोज फर्स्ट व्हाइट थी देन ब्लैक थी देन व्हाइट थी तो तुम्हें 1 2 3 चाहिए भी करदब किसी प्रॉब्लम नहीं फर्स्ट ड्रॉ सेकेंड ड्रॉ थर्ड ड्रॉ तो ये 1 2 3 तो ये भी 1 2 3 करदेली ठीक अच्छे तो एमती भी तो थर्ड ड्रॉटा आमर ब्लैक भी हो पारे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट देन आसो ब्लैक तो ये 1 2 3 तो थर्ड ड्रॉ रे भी ब्लैक अच्छी तो वो फर्स्ट 3 टर्म्स रे कौन 1 ब्लैक नहीं 2 व्हाइट तो एमती भी तो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बॉल थी बट से कौन ना 1 व्हाइट थी तो B1 B2 W3 एमती भी थी पारे प्लस तो 2 ब्लैक अच्छी मैंने प्रोबेबिलिटी व्हाइट तो थर्ड अच्छी सेकेंड ड्रॉ भी हो पारे फर्स्ट ड्रॉ भी हो पारे तो B1 W2 B3 भी हो पारे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 B2 B3 तो ये 1 2 3 देखिए फर्स्ट ड्रॉ सेकेंड ड्रॉ थर्ड ड्रॉ तो आमर बस जी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टर्म्स दरकार मिलगला तो ईच कलर इज रिप्रेजेंटेड माने ईच कलर तो कम से कम रही मैंने 1 एटलिस्ट 1 ब्लैक रहा एटलिस्ट 1 व्हाइट रहा देन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करिवा ब्लैक बॉल व्हाइट बॉल फर्स्ट ब्लैक बॉल प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली 5/12 आसीबो 5 ब्लैक बॉल्स अच्छी 12 टोटल बस अच्छे देन तो नेक्स्ट आमर ब्लैक पर व्हाइट अच्छे तो व्हाइट तो 7 अच्छी तो 7 बट टोटल तो गोटे बॉल ड्रॉ कर दे मैंने 12 पर 11 थी देन 7 पर गोटे तो ड्रॉ कर दो तो व्हाइट आउ 6 थी 6/11 पर 10 बस तुम ये खाली 12 11 10 एमती ऑर्डर रखीद बेटर ना तुम से बस कैलकुलेशन करके भी तुम कर प्लस सेमती व्हाइट ब्लैक व्हाइट तो फर्स्ट व्हाइट अच्छी मैंने 7/12 थी देन ब्लैक अच्छी तो 5/11 थी देन व्हाइट अच्छी तो 6/10 थी ठीक अच्छे देन थर्ड टर्म व्हाइट ब्लैक अच्छी तो व्हाइट 7/12 देन आसो 6/11 ये तो 12 11 10 ही आसो डेफिनेटली और ब्लैक अच्छी तो 5/10 तो आमर थर्ड टर्म हो गला ठीक अच्छे तो व्हाइट देन ब्लैक व्हाइट तो ब्लैक व्हाइट अच्छी ब्लैक तो 5 अच्छी 5/12 अच्छी देन 4/11 आसो व्हाइट तुम 7/10 आसो ठीक अच्छे प्लस तो आहरी आमर 2 टर्म्स अच्छी देन आम 2 टर्म्स सम करवा ब्लैक तो ब्लैक अच्छी मैंने 5/12
ठीक अच्छे देन ब्लैक व्हाइट व्हाइट अच्छी मैंने 7/11 देन आसो 4/10 ब्लैक व्हाइट ब्लैक देन अच्छी व्हाइट तो व्हाइट अच्छी मैंने 7/12 देन ब्लैक अच्छी तो 5/11 आसो देन आसो ब्लैक मैंने 4/10 ठीक अच्छे बस या खाली सिंप्लीफिकेशन कले आमर आंसर आसो तो देख तुम डिनोमिनेटर 12 × 11 × 10 ऑल टर्म्स रे अच्छी तो तुम्हें कौन कर कॉमन नहीं पार और एलसीएम भी नहीं जीव किसी प्रॉब्लम नहीं 12 × 11 × 10 ठीक अच्छे तो ये 5 × 7 × 6 अच्छी तो ये 6 5 30 30 × 7 210 ठीक अच्छे 210 है गला सेमती तुम 7 × 5 × 6 30 30 × 7 210 ठीक अच्छे तो ये भी 37 210 प्लस तो 5 × 4 20 × 7 140 देन 5 × 4 20 × 7 140 तो ये भी तुम 20 × 7 140 ठीक अच्छे तो हमको मिलगला 3 × तो आम ये सॉल्व कर दे तो स्पेस हेनी ये सॉल्व कर दे ठीक अच्छे तो इक्वल्स टू तो 210 3 टाइम्स अच्छी तो 630 प्लस तो ये 140 अच्छी 3 टाइम्स 14 × 3 तो 42 420 डिवाइड बाई 12 × 11 × 10 तो दिस इक्वल टू ऐड कले तो 0 5 6 4 10 तो डिवाइड बाई 12 × 11 × 10 तो 0 कैंसिल हो गला 0 ये तो कैंसिल हो गला देन 5 105 अच्छी 11 अच्छी और 12 अच्छी तो कैंसिलेशन करे 3 रे कैंसिल हो 3 4 तो 3 रे कैंसिल करे 339 देन ला 3 5 15 तो 35 हमको मिला 4 × 11 तो दिस इक्वल टू मिला 35 डिवाइड बाई 44 ला आंसर सेवेंटीन नंबर ए डाई इज रोल्ड अंटिल ए 6 इज ऑब्टेन्ड तो तुम्हें डाई रोल कर 6 जो पड़ तुम इवेंट एंड हम ठीक अच्छे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू एंड अप इन द सेकेंड रोल तो प्रोबेबिलिटी दैट यू एंड अप इन द सेकेंड रोल बस हम तार प्रोबेबिलिटी फाइंड करियर अच्छे तो आम आगे इवेंट डिफाइन करवा लेट एस इक्वल टू तो एस इक्वल टू मु सक्सेस नहीं मीन्स इवेंट ऑफ गेटिंग 6 इवेंट ऑफ गेटिंग ए 6 ठीक अच्छे तो एफ नहीं गले फेलुअर इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग ए 6 ठीक अच्छे तो मत प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो पी ऑफ एस फाइंड करी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 अच्छी तो 6 रो प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली 1/6 तो रीजन ला 6 एलिमेंट 6 तो ओनली 1 एलिमेंट थी ना 1 2 3 4 5 6 रो तो से 1 रू 1 चूज करी और सैंपल स्पेस 6 एलिमेंट्स रू 1 चूज करी तो पी ऑफ एस इक्वल हमको 1/6 मिलला पी ऑफ एस कर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 और भी तुम एटा यूज करी परिबो और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इक्वल टू 1/6 एमती भी रिप्रेजेंट करी परिबो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्युअर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्युअर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए 6 तो नॉट गेटिंग ए 6 करला हमने तुमरा 1 2 3 4 5 तो ये 5 एलिमेंट्स रो को भी गोटे तुम चूज करी परिबो 5 हे गला 5c1 माने 5 और 6 रो 1 चूज करिबो 6 तो ये ला तुमरो 6c1 इक्वल टू 6 तो पी ऑफ फेल्युअर मिलगला और भी हमें यूज करी परिबा पी ऑफ नॉट 6 तो पी ऑफ नॉट 6 इक्वल टू हमें 5/6 में एमती भी रिप्रेजेंट करी परिबो और एमती भी रिप्रेजेंट करी परिबो ना पे फर्स्ट बिट सॉल्व करिबा त हमरो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू डेफिनेटली तो क्वेश्चन अच्छी यू एंड अप इन द सेकेंड रोल माने सेकेंड रोलटा मोर सक्सेस हम तो मैंने डेफिनेटली फर्स्ट रोलटा फेल्युअर थी तो मैंने एफ इंटरसेक्शन एस भी यूज करी परिबो किछ प्रॉब्लम नहीं फर्स्ट रोलटा फेल्युअर सेकेंड रोलटा सक्सेस
तो यूज कले मल्टीप्लिकेशन तो ये आमर डेफिनेटली टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो अप्लाई कले फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो तो दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्युअर इक्वल टू 5/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू अच्छी 1/6 तो हमको आंसर मिलगला 5/36 है फर्स्ट बिटर आंसर। देन सेकेंड बिट तो सेकेंड बिट अच्छी यू एंड अप इन द थर्ड रोल तो थर्ड रोलटा सक्सेस आसो फर्स्ट सेकेंड दुटा फेल्युअर थी तो सेकेंड बिट रे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफिनेटली फर्स्ट थ्रो फेल्युअर थी नॉट 6 थी सेकेंड भी नॉट 6 थी थर्ड टा हमर सक्सेस हमर कंडीशन अच्छी ना यू एंड अप इन द थर्ड रोल तुमको 6 ही मिल तो दिस इक्वल टू फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ठीक अच्छे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्युअर तो हम पाखे 5/6 अच्छी तो 5/6 यूज कर ले तो सेकेंड अच्छी फेल्युअर सेम 5/6 यूज हम ये 5/6 अच्छी और सक्सेस तो 1/6 मल्टीप्लिकेशन कर ले 5 × 5 25 और 6 to the power 3 इक्वल टू 216 ला आंसर। तो किसी प्रॉब्लम नहीं खाली बस सक्सेस और फेल्युअर ला सक्सेस हमारा इवेंट ऑफ गेटिंग 6 और फेल्युअर ला नॉट गेटिंग ए 6 तो तुम्हें पी ऑफ एस बाहर कर देन तुमको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इजिली मिल जाए ठीक अच्छे। नंबर 18 तो 18 टिके ट्रिकी अच्छी टिके ठीक से बुझीब ठीक अच्छे ए पर्सन टेक्स 3 टेस्ट इन सक्सेशन सो सी टेस्ट 1 और टेस्ट 2 टेस्ट 3 ठीक अच्छे सी 3टा टेस्ट देला इन सक्सेशन अच्छी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज और हर पासिंग द फर्स्ट टेस्ट इज 0.8 मैंने पासिंग द फर्स्ट टेस्ट मैंने सक्सेस रो प्रोबेबिलिटी हमको 0.8 गिवन देछे ठीक अच्छे फर्स्ट टेस्ट रो passing the first test plus 0.8 the probability of passing the each successive test is 0.8 0.5 according as he passes or fails the preceding test तो एटा कौन ना एटा टिके तुमको बुझे रचे तो सपोज ये कौन ना फर्स्ट टेस्ट रे पास कला सेकेंड टा फेल हला थर्ड टा पास कला तो मुझे एमती एग्जांपल तुमको बुझे में इजी है तो सक्सेस अचीवमेंट तुम्हें 0.8 यूज करिवो देन तुमर फेल्युअर तो फेल्युअर में केमती प्रोबेबिलिटी बाहर करिया मु तो सॉल्यूशन रे करिवे तेठी मु फेल्युअर ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करिवे ना देखैबे सक्सेस जो सक्सेस आसिला तो सक्सेस में तुमको 0.8 भी केबे यूज करिवो 0.5 भी केबे यूज करिवो तो केमती जानिवो ना से कंडीशन देछि ही पासेस और फेल्स द प्रीसीडिंग टेस्ट यदि प्रीसीडिंग टेस्ट फेल हेतिबो तेठी हमें 0.5 यूज करिवा यदि प्रीसीडिंग टेस्ट सक्सेस होता आम सक्सेस में 0.8 यूज करवा तो ये केस रे कौन तार प्रीसीडिंग टेस्ट फेल अच्छी तो आम सक्सेस आम 0.5 एटा यूज करवा 0.8 यूज कले आम मिस्टेक हम तो यहाँ तार मीनिंग जदि न बुझे मुझे पुणी क्वेश्चन सॉल्व कर भी एक्सप्लेन करें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज और हर पासिंग एटलिस्ट 2 टेस्ट हमको एटलिस्ट 2 टेस्ट मैंने पासिंग एटलिस्ट 2 टेस्ट रो प्रोबेबिलिटी फाइंड करिवार अछि तो हम आगे इवेंट डिफाइन करिवा लेट एस इक्वल टू सक्सेस इन ए टेस्ट ठीक अछि देन एफ यू चूज करिवा एफ वाला फेल्युअर इन ए टेस्ट ठीक अच्छे तो मु एस और एफ चूज कर दे एस एफ चूज कर देली देन हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो सक्सेस रो प्रोबेबिलिटी 0.8 डेफिनेटली गिवन दिस फर्स्ट टेस्ट रो देन प्रोबेबिलिटी फेल्युअर बाहर करिवा तो डेफिनेटली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कर दबा हमको मिल जीव प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्युअर तो 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.2 तो हमको फेल्युअर रो प्रोबेबिलिटी मिल गला 0.2 और सक्सेस रो 0.8 बट एटा में केमती यूज करिया देखो सेटा मु प्रोबेबिलिटी बाहर करला बडा और 3 भी तुमको एक्सप्लेन करिवे देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो हमारो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हर पासिंग एटलिस्ट 2 टेस्ट अछि तो एटलिस्ट कहले हमने कम से कम 2टा टेस्ट से फिर सक्सेस होतो हमने पास करथिबो तो मु सक्सेस थर्ड टेस्ट फेल्युअर नेली
तो और एमती भी हो पारे सक्सेस फेल्युअर सक्सेस भी हो पारे और भी हो पारे और माने प्लस हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्युअर सक्सेस सक्सेस देख एटलिस्ट 2 टेस्ट रे पास करियो दीटा रे पास करछि गोटे रे फेल अछि तो मोर 3 टर्म्स मिल गला और 3 टेस्ट भी से पास करि पारे तो माने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 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 ये भी तुम्हारा गोटे टर्म होबो डेफिनेटली जो एटलिस्ट हमको 2 टेस्ट अछि कम से दीटा टेस्ट रे पास करिवो नले 3 टा रे भी से पास करिवो से तो 3 टा ही टेस्ट नबो ठीक अछि तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो फर्स्ट आमर टेस्ट सक्सेस अच्छी माने सक्सेस रो प्रोबेबिलिटी तुम 0.8 यूज करिवो ठीक अछि 0.8 देन करना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अच्छी हमें गोटे लाइन ऐड कर दबो तो ये ला प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्युअर ये लाइन भी ऐड कर दे तुमको हेल्प करिवो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्युअर into probability of success then third term probability of failure into probability of success into probability of success plus probability of success into probability of success into probability of success माने से पास करथिबो फेल्युअर टाला से फेल हेतिबो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो हमर 0.8 अछि फर्स्ट टेस्ट अछि ना तो 0.8 ही रहइबो देन सक्सेस देखिए सक्सेस तो अच्छी तार प्रिसीडिंग टेस्ट पूर्वटा से पास करछि यदि पूर्वटा पास करथे तो तुम 0.8 यूज करिवो दीटा भीतर तुम 0.8 यूज करिवो एबे बुझि पइलो तो हमर जो सक्सेस अच्छी सक्सेस पूर्वटा सक्सेस अच्छी ना तो सक्सेस थिले सक्सेस में तुम यूज करिवो 0.8 यदि पूर्वटा फेल्युअर थिवो तो तुम 0.5 यूज करिवो एबे तुम ठीक से बुझियो देन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्युअर पी ऑफ फेल्युअर तो हमर 0.2 अच्छी हमें 0.2 यूज करिवो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सक्सेस तो हमारा फर्स्ट टेस्ट हमारा 0.8 देन फेल्युअर का फेल्युअर मिलला तो मु 0.2 यूज करी ना एबे देखो सक्सेस अच्छी नेक्स्ट टेस्ट बट पूर्वटा फेल्युअर यदि सक्सेस पूर्वर फेल्युअर थिबो तले पी ऑफ सक्सेस ता तुमे 0.8 यूज करिवनी 0.5 एटार तुम पे इंपोर्टेंट पार्ट ठीक से यूज करिवो 0. तो एटी हमें 5 यूज करिवो ठीक अछि कंटा रीजन ला सक्सेस पूर्वर फेल्युअर अछि देन थर्ड टर्म रे फेल्युअर अच्छी तो 0.2 ना देखो ये पी ऑफ सक्सेस बट पूर्वटा फेल्युअर अच्छी तो तुम्हें 0.5 यूज करिवो सक्सेस पूर्वर फेल्युअर थिले पी ऑफ एस ता तुम्हें 0.5 यूज करिवो अदरवाइज 0.8 यूज करिवो ना देखो सक्सेस पूर्वर सक्सेस अच्छी तो हमें 0.8 यूज करिवो ठीक अछि देन लास्ट टर्म पी ऑफ सक्सेस तो 0.8 तो पूर्वटा तो सक्सेस अच्छी तो ये भी 0.8 यूज हबो तो ये भी हमारा डेफिनेटली 0.8 यूज हम ठीक अच्छे तो दिस इक्वल टू तो सिंप्लीफिकेशन करेगा तो सिंप्लीफिकेशन करेगा तो ये 8/10 2/10 8 64 64 इंटू 2 128 तो 128 डिवाइड बाई तो ये 10 इंटू 10 तो ये 1000 थी वो डेफिनेटली तो ईच टर्म पे तो हमारा डिनोमिनेटर है 1000 ही आसीबो तो ये 8 2 16 16 5 80 तो मते 80/1000 मिलला देन थर्ड टर्म रे 2 इंटू 5 10 10 इंटू 8 80 डिवाइड बाय 1000 मिल जीवो डिवाइड बाय 10 थीवा ना डिवाइड बाय 2/10 5/10 8/10 प्लस तो 8 8 64 64 इंटू 8 64 इंटू 8 8 4 32 3 8 6 48 3 51 512 डिवाइड बाई मिला 1000 तो दिस इक्वल टू तो एलसीएम नहीं जीवो ऐड कले तो तुमरो 128 प्लस तो ये 160 हो जाए ऐड कले प्लस 512 डिवाइड बाई 1000 तो इक्वल्स टू 2 इला 8 तो 10 0 अच्छी 1 + 1 2 2 + 6 8 8 + 2 10 तो ये 0 हो गला 1 5 + 1 6 6 + 1 7 7 + 1 8 तो हमको 800 डिवाइड बाय मिला 1000 तो ये 0 0 तो कैंसिल हो 8/10 तो 2 रे कैंसिल कले 4 2 रे कैंसिल कले 5 तो 4/5 हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बुझिले केमती यूज कली तो ये क्वेश्चन रो इंपोर्टेंट पार्ट ला तो कोठी 0.5 यूज करिवो कोठी 0.8 यूज करिवो माने
सक्सेस पूर्व फेल्युअर थिले आमे 0.5 यूज करिवा आ सक्सेस पूर्व सक्सेस थिले आमे 0.8 यूज करिवा फर्स्ट स्टेज सक्सेस अछि माने डेफिनेटली में 0.8 ही यूज करिवा ठीक अछि क्वेश्चन number 19 तो क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 18 दीटा सेम टाइप रो क्वेश्चन अछि यदि 18 तुम ठीक से बुझछ तो 19 भी दो पे किछ डिफिकल्ट बने ठीक अछि ए पर्सन टेक्स 4 टेस्ट तो सेठी हमर 3 टेस्ट थिला हियर अछि 4 टेस्ट इन सक्सेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पासिंग द फर्स्ट टेस्ट तो पासिंग द फर्स्ट टेस्ट हम गिवन दे छी p ठीक अछि passing the first test अच्छी p that of his passing each succeeding test is p or p by 2 सेठी जंदी 0.8 0.5 थिला तो हमके डी पॉइंट माने p यूज करिवार अछि और p by 2 यूज करिवार अछि डिपेंडिंग ऑन हिज पासिंग और फेलिंग द प्रीसीडिंग टेस्ट यदि तुम्हारा सक्सेस पूर्व फेल्युअर थिबो त तुम p by 2 यूज करिवो सक्सेस पूर्व सक्सेस थिले तुम p यूज करिवो ठीक अछि find the probability of his passing at least 3 test और second bit अच्छी just 3 test तो सेम हमें आगे इवेंट डिफाइन कर दबा let s equal to success in a test then f equal to failure in a test तो मु यूज कर s equal to success in a test f equal to failure in a test तो probability of success तो probability of first test passing the first test हमको p given देछि तुम स्मॉल p यूज करिवो ता कैपिटल p तुम कंसीडर करिवो तो probability of failure तो इक्वल टू 1 माइनस probability of success तो दिस इक्वल टू 1 माइनस p तुम फेल्युअर रे 1 माइनस p यूज करिवो ठीक अछि आ p कोठी यूज करे p by 2 कोठी यूज करे सेटा तुम कहि सरी आ थरे भी तुम कहबी देन हमें फर्स्ट बिट रे सॉल्यूशन करिवा तो फर्स्ट बिट रे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो एटलीस्ट 3 टेस्ट अच्छी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 टेस्ट माने तो 3 सक्सेस देन मु फेल्युअर यूज कर लिए प्लस तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फेल्युअर सक्सेस एमती भी तुम यूज करि परिबो और भी तुम आसी जीव टर्म्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फेल्युअर सक्सेस आसीबो और भी आसीबो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्युअर सक्सेस और तुमर देख 3 टेस्ट पास करी गलनी आ गोटे टेस्ट फेल है तो एमती भी तुमको ऑल भी तो पास करि परिबो से एटलीस्ट 3 देछि तो एटलीस्ट 3 माने 3 और मोर देन 3 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस माने ऑल सक्सेस भी हे परिबो ठीक अछि तो दिस इक्वल टू तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो मैं लाइन टा भी ऐड कर दो p ऑफ s इनटू p ऑफ फेल्युअर ठीक अछि प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p of s p of f into p of s then third term रे सेमती p of success p of failure p of s माने success p of success plus तो here probability of failure अच्छी then p of success into p of success ठीक अच्छी then last term वाला probability of success देन हमें एबे प्रोबेबिलिटी यूज करिवा p ऑफ सक्सेस अच्छी माने हमें डेफिनेटली p यूज करिवा सक्सेस अच्छी देख हमर सक्सेस तो इठिता पूर्वटा सक्सेस अच्छी माने ये भी हमर p यूज हबो सक्सेस अच्छी ता पूर्वटा सक्सेस तमे p यूज करिवा तो फेल्युअर केस में 1 माइनस p यूज करिवा फेल्युअर तो अच्छी माने 1 माइनस p यूज हबो देन सक्सेस अच्छी माने p यूज करिवो सक्सेस बट ता पूर्वटा सक्सेस अच्छी तो p यूज करिवो देन फेल्युअर तो हमें 1 माइनस p यूज करिवो न देखा सक्सेस अच्छी बट ता पूर्वटा फेल्युअर यदि प्रीसीडिंग टेस्ट फेल्युअर थिबो ताले सक्सेस में तुम यूज करिवो p by 2 एटा तुमरा ठीक से बुझिबार अछि p by 2 ही तुम यूज करिवो ठीक अछि देन थर्ड टर्म सेमती हमें सक्सेस अच्छी तो p यूज करिवो फेल्युअर अच्छी तो 1 माइनस p यूज करिवो बट देखा सक्सेस ता पूर्वटा फेल्युअर तो तुम p by 2 यूज करिवो देन ला सक्सेस बट ता पूर्वटा सक्सेस यदि सक्सेस पूर्व सक्सेस थियो ताले सक्सेस में p यूज करिवा तो ये थर्ड टर्म भी हे गरा देन फोर्थ टर्म तो फेल्युअर अच्छी माने 1 माइनस p यूज करिवा देन सक्सेस अच्छी तो सक्सेस पूर्वटा फेल्युअर तो p by 2 यूज करिवा
और सक्सेस पूर्वटा सक्सेस तमें पी यूज करिबा सक्सेस पूर्वर सक्सेस तमें पी डेफिनेटली यूज करिबा तो पी ऑफ सक्सेस पी ऑफ सक्सेस पी ऑफ सक्सेस पी ऑफ सक्सेस तो हम डेफिनेटली पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी यूज करिबा देन खाली सिंप्लीफिकेशन गले आंसर आसी जीवो तो ये पी क्यूब तो दिस इक्वल टू पी क्यूब इंटू 1 माइनस पी तो ये भी पी क्यूब इंटू 1 माइनस पी क्यूब इंटू 1 माइनस पी डिवाइड बाई 2 अच्छे पी क्यूब डिवाइड बाई 2 मैंने पी क्यूब इंटू 1 माइनस पी डिवाइड बाई 2 अच्छे तो ये भी पी क्यूब इंटू 1 माइनस पी क्यूब अच्छे ना पी क्यूब इंटू 1 माइनस पी डिवाइड बाई 2 अच्छे और लास्ट अच्छी पी टू दी पावर 4 लास्ट टर्मटा पी टू दी पावर 4 तो हमारा पी क्यूब देखा कॉमन अच्छी तो पी क्यूब कॉमन नहीं जीव तो पी क्यूब कॉमन गले 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी बाई 2 प्लस 1 माइनस पी बाई 2 प्लस 1 माइनस पी बाई 2 प्लस पी तो इक्वल्स टू पी क्यूब तो 1 माइनस पी तो ये 1 माइनस पी बाई 2 ये 1 माइनस पी बाई 2 1 माइनस पी बाई 2 3 टाइम्स अच्छी तो 3 इंटू तो ये तो 1 माइनस पी रहा प्लस 3 इंटू 1 माइनस पी बाई 2 ठीक अच्छे प्लस पी रहा एंट्री भी तुम्हारा पी अच्छी देखिए पी पी कैंसल हो जाऊँगी सिंप्लीफिकेशन अच्छी ना तो कैंसल हो तो दिस इक्वल टू पी क्यू तो एलसीएम नहीं जीवा तो 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई कर 3 माइनस 3p डिवाइड बाई 2 ठीक अच्छे तो ये 5 तो पी क्यू इंटू रहा 5 माइनस 3p डिवाइड बाई 2 हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो फर्स्ट बीट ट्राई करना में एटलीस्ट 3 टेस्ट कंसीडर करें तो सेकेंड बीट सॉल्व कर जस्ट 3 टेस्ट तो जस्ट 3 टेस्ट सक्सेस मैंने फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ही आसो फिफ्थ आसवानी तो आम सेकेंड बीट्र जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड करिबा तो ये आम यूज करिबा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मैंने प्रोबेबिलिटी सक्सेस 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 फेल्युअर यूज करिबा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सक्सेस फेल्युअर सक्सेस यूज करिबा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फेल्युअर सक्सेस सक्सेस यूज करिबा और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्युअर सक्सेस 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 यूज करिबा ठीक है स्पेस कम अच्छी तो मुझे स्टेपटा करूनी मुझे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी यूज करुच्ची तो सक्सेस में तो आम यूज करिबा पी तो सक्सेस बटा पूर्वटा सक्सेस अच्छी तो पी यूज करिबा सक्सेस ता पूर्वटा सक्सेस तो पी यूज करिबा फेल्युअर में तो 1 माइनस पी मैंने ये फर्स्ट टर्म ही डेफिनेटली आसो सेकेंड आसो थर्ड आसो फोर्थ आसो तो सक्सेस अच्छी तो आम पी यूज करिबा सक्सेस अच्छी तो पी फेल्युअर तो 1 माइनस पी सक्सेस बटा पूर्वटा फेल्युअर तो पी बाई 2 करदेव सेमती सक्सेस अच्छी तो पी फेल्युअर तो 1 माइनस पी सक्सेस था पूर्वटा फेल्युअर तो पी बाई 2 और सक्सेस पूर्वटा सक्सेस तो मैंने पी यूज करिबा ठीक अच्छे प्लस लास्ट टर्म तुम्हारा फेल्युअर तो 1 माइनस पी यूज हम सक्सेस यूज करिबा पूर्वटा फेल्युअर अच्छी मैंने पी बाई 2 यूज करिबा सक्सेस पी यूज करिबा पूर्वटा सक्सेस अच्छी सक्सेस यूज करिया सेम पी यूज करिबा तो रीजन ला पूर्वटा हमारा सक्सेस अच्छे तो ये पी क्यूब इंटू 1 माइनस पी देखो ये सब पी क्यूब इंटू 1 माइनस पी बाई 2 पी क्यूब इंटू 1 माइनस एटा पी अच्छी ना ये भी तुम्हारा पी अच्छी पी क्यूब इंटू 1 माइनस पी बाई 2 ये भी पी क्यूब इंटू 1 माइनस पी बाई 2 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म तो हम तुम्हारा डेफिनेटली 3 इंटू पी क्यूब इंटू 1 माइनस पी मुझे डायरेक्ट सॉल्व कर दे सेकेंड थर्ड फोर्थ को ऐड कर दे डिवाइड बाई 2 देन हमको कॉमन मिलगला पी क्यूब अच्छी कॉमन 1 माइनस पी भी कॉमन अच्छी तो हियर थी वो 1 प्लस तो ये थी वो तुम्हारा 3 बाई 2 तो एलसीएम नहीं थी वो 2 प्लस 3 5 बाई 2 तो आंसर मिलला 5 बाई 2 पी क्यूब इंटू 1 माइनस पी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट नो जमती आम 18 सॉल्व करते 19 भी एक्जाक्टली सेमती सॉल्व कर से खाली 3 टेस्ट थी तो ये आम 4 टेस्ट अच्छे ठीक अच्छे नंबर 20 given that
all three faces are different in a throw of 3 dice. Find the probability that at least one is a 6, second bit अच्छी the sum is 9. तो second bit तो solve करिबो आगे टिके क्वेश्चन को ठीक से देखियो तो probability that at least one is a 6 तो हमरो इवेंट ए अछि तो ऑलरेडी कौन गिवन देछि ना 3 फेसेस आर डिफरेंट माने ए इवेंट ऑलरेडी हमर ऑकर और हैपेंड तो एमती केस थिला माने हमें डेफिनेटली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करिबा ताकि क्वेश्चन रे कोन अप्लाई हो सेटा टिके ठीक से चेक करिबा तो एठी हमें सॉल्व करिया केमती ना यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रा फार्मूला ठीक अछि यदि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें सॉल्व करिबा तो डेफिनेटली आगे हमें इवेंट ए या इवेंट बी चूज करिबा तो हमें लेट ने जिबा इवेंट ए तो हमारे इवेंट एटा सब रिक्वायर्ड तो एटलीस्ट वन इज ए 6 माने इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन इज ए 6 तो एटलीस्ट वन 6 जो हमें 3 फेसेस अच्छी 3 फेसेस रु एटलीस्ट वन 6 है हमारा इवेंट है तो बीटा हमारा जो गिवन इवेंट और ऑलरेडी ऑकर्ड तो इवेंट अच्छी 3 फेसेस आर डिफरेंट तो हियर 3 फेसेस are different यदि 3 फेसेस are different अच्छी तो हमारा P of A कंडीशनल B रा फॉर्मूला P of A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P of B तो मते आगे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B फाइंड करिबा तो हमारा 3 फेसेस are different तो 3 फेसेस डिफरेंट अच्छी माने 3 प्लेसेस अच्छी यदि ऑल फेसेस आर डिफरेंट तो फर्स्ट फेस पाई तो हमरो तो डाई अच्छी यदि डाई अच्छी सो 1 2 3 4 5 6 तो फर्स्ट प्लेस रे 1 2 3 4 5 6 रो को भी गोटे नंबर आसीबो तो डेफिनेटली हमरो फर्स्ट प्लेस टा 6 वेज रे फिल अप हे जीवो तो सेकंड ला कोन हम सेकंड प्लेस टा फिल अप करिबा तो हमरो कंडीशन ला 3 फेसेस आर डिफरेंट तो एठी जो नंबर थिबो से नंबर तो एठी आसीबोनी ताको छाडला प्रा 5 नंबर्स अछि 5 रो हमरो कोटा भी नंबर आसी परिबो देसनला 5 वेज रे फिल अप हबो तो ये 6 वेज हे गला ये 5 वेज हे गला तो 2 नंबर्स ऑलरेडी रहि गलानी तो आउ तुमरो ए प्लेस में 4 नंबर्स अछि से 4 रो को भी गोटे यूज करि परिबो तो इनटू वाला 4 तो ये प्लेस नंबर 4 वेज रे फिल अप हबो तले मते नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इक्वल टू मिलला 6 * 5 * 4 तो 30 * 4 ला 120 ठीक अछि 120 एलिमेंट्स में निकला हमरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी देन हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करियो तो ए इंटरसेक्शन बी कहला हम डेफिनेटली एटलीस्ट 1 इज ए 6 होथिबो तो एटलीस्ट 1 इज 6 कम से कम गोटे तो 6 होथिबो एंड ला 3 फेसेस आर डिफरेंट 3 फेसेस आर डिफरेंट तो यार मीन्स करना 3 फेसेस डिफरेंट होती वो एटलीस्ट 1 6 तो मैंने कम से कम तुमरो गोटे 6 रहइबो फर्स्ट प्लेस रे 6 रही पारे सेकंड थर्ड हमरो किछ भी नंबर आसीबो तो 6 टा तुमरो सेकंड प्लेस रे भी आसी पारे नले 6 टा तुमरो डेफिनेटली थर्ड प्लेस रे भी आसी पारे ए 3 केसेस ही पॉसिबल गोटे तो कम से कम 6 रहइबो किंतु तीनटा को डिफरेंट होतीबो यदि ए प्लेस रे 6 रहला तो लेटा हमरो डेफिनेटली 1 वे रे फिल अप हबो तो एटी 6 रही गलानी तो हम पाखे 5 अच्छी 1 2 3 4 5 रो को भी गोटे नंबर यूज करि परिबा तो हमर 5 वेज रे फिल अप हबो देन नेक्स्ट डेफिनेटली 4 सब डिफरेंट हबो ना तो एटी 6 अच्छी माने एटा 5 वेज एटा 1 वे रे फिल अप होला 6 अच्छी माने डिवाइड करिनी तो एटी हमें 6 रखियो त माने हमर एटा डेफिनेटली 1 वे रे फिल अप हबो एटा 6 रहइबो तो एटा 5 वेज रे फिल अप हबो एटा 4 वेज रे फिल अप हबो एक्जेक्टली सेम थी जदि एटी हमर 6 रहइबो तो एटा हमर 1 वे रे फिल अप हबो तो ये हमर 5 वेज रे ये भी हमर 4 वेज रे ही फिल अप हबो सेमती यदि लास्ट प्लेस रे 6 रहला तो ये तो 1 वे रे फिल अप हबो तो एटा 5 वेज रे फिल अप हबो ये नंबर 4 वेज रे तो 5 * 4 20 + 20 + 20 तो हमको मिलला 20 + 20 + 20 ठीक अछि तो दिस इक्वल टू हमको 60 मिल गला तो हमको जो n ऑफ a इंटरसेक्शन b तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b हमको मिल गला करना 60 तो हमको n ऑफ a इंटरसेक्शन b मिल गला n ऑफ b मिल गला देन हमें कौन करियो ना प्रोबेबिलिटी फाइंड करिबा देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a कंडीशनल b तो फार्मूला अप्लाई कले p ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय p ऑफ b और भी तुम्हें यूज करि परिबो n ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय सैंपल स्पेस थिबो ना डिवाइड बाय n ऑफ s थिबो और होल डिवाइड बाय n ऑफ b डिवाइड बाय n ऑफ s तो ये तो कैंसिल हो जीवो तो ये कैंसिल हो गला हमको मिलला n ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय n ऑफ b
तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आमर 60 अच्छी 60 यूज कले और एन ऑफ बी इक्वल टू 120 तो इक्वल्स टू मिलला 1/2 तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कह ना फर्स्ट बिट मिलगला जमती आम फर्स्ट बिट सॉल्व कले सेकेंड बिट भी एक्जाक्टली सेमती सॉल्व करिया मैंने खाली इवेंट एटा मु चेंज करी देन एलिमेंट्स बाहर करी सॉल्व कले हमारा सेकेंड बिट भी सॉल्यूशन आसीबो ठीक अच्छे। ना भी सेकेंड बिट सॉल्व करवा से फर्स्ट बिट सॉल्यूशन हो गला तो ये आम इवेंट ए कौन चूज करें सम इज 9 तो मुझे एटा चूज करिए इवेंट दैट द सम इज 9 ठीक अच्छे तो मत सम 9 दरकार एंड 3 फेसेस आर डिफरेंट तो एन ऑफ बी तो जहाँ थी फर्स्ट बिट है भी सेम रहा 3 फेसेस आर डिफरेंट अच्छी मैंने एन ऑफ बी इक्वल टू 120 मिल तो ए इंटरसेक्शन बी बाहर करी तो द सम इज 9 थी सम इज 9 एंड कौन थी ना एंड 3 फेसेस आर डिफरेंट ठीक अच्छे सम टा 9 होती वो 3 फेसेस आर डिफरेंट तो कौन कौन एलिमेंट्स आसो ठीक है देखिए 1 2 6 देखिए को सम कर सब तो डिफरेंट अच्छी सम कले तुमको 9 मिलला 6 + 2 8 + 1 9 तो या तुम अरेंज करदेवी मत आहरी तुमको 5 एलिमेंट्स मिल जाए मैंने 1 रहा 6 2 हो पार देन 2 हियर रहा 1 6 हो पार देन 2 6 1 भी हो पार खाली या को अरेंज कर दो देन फर्स्ट एलिमेंट 6 अच्छी तो 1 2 भी हो पार देन आसो 6 6 2 1 भी हो पार 6 2 1 भी हो पार देन तुमर 6 एलिमेंट्स आसीगला देन कौन कर 1 3 5 भी चूज कर 1 3 5 देन या को अरेंज करवा देखिए आहरी 5 एलिमेंट्स मिल जाए तो 1 5 3 हो पार देन 3 1 5 हो पार तो नेक्स्ट ला 3 5 1 भी हो पार तो 1 2 3 4 3 रहेगा देन हमें 5 स्टार्ट करवा 5 1 3 देन 5 टू स्टार्ट करें 5 3 1 तो ये भी हमको 6 एलिमेंट्स मिल रहा तो ये हमको 6 मिलता और ये 6 मिल रहा 12 हो गला देन देखा हमार 2 2 3 2 3 4 तो चेक कर लो ऐड कर लो तुमको 3 + 4 7 + 2 9 मिल रहा तो 2 3 4 सम भी 9 अच्छी तो ये को अरेंज कर दवा 2 4 3 तो आहरी तुमको 5 एलिमेंट्स मिल जाए ना देन तुम्हें 3 फर्स्ट रखी दवा 3 2 4 देन 3 4 2 देन 3 फर्स्ट 2 रहेगा देन 3 रहेगा देन 4 आसो 4 3 2 देन आसीज 4 2 3 ठीक अच्छे तो हमको टोटल देखिए 18 मिल रहा बस हमको ये 18 भितर ही देखिए तुम सब फेसेस डिफरेंट थी सम भी 9 आउ ताठू मोर हेनी तुम चेक भी कर हमको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिलगला 18 तो मु ऑलरेडी देखो 86 एलिमेंट्स थी 6 थी देन 3 3 6 12 हो गला 3 15 3 18 तो हमको 18 एलिमेंट्स मिलगला देन हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बाहर करवा जेमती फर्स्ट बिट फॉर्मूला ये भी सेम फॉर्मूला रहेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 18 और एन ऑफ बी इक्वल टू 120 बस खाली डिवाइड करवा 6 रे कैंसिल हो 3 हो तो 6 2 ये 0 तो मत मिलला 3/20 है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो बुझीगला जमती आम फर्स्ट बिट सॉल्व कले सेकेंड बिटा एक्जाक्टली सेमती सॉल्व कर खाली इवेंट एटा टिके चेंज करदेव आराम से देखिए तुम सॉल्व हो ठीक अच्छे। Number 21 from the set of all families having 3 children तो having 3 children देखिए a family is picked at random तो solution रो sample space number of elements of sample space तो हम given देखिए all families having 3 children तो 3 children तो हमर 3 places अच्छे तो फर्स्ट प्लेस टा आइदर बॉय हो पारे और गर्ल हो पारे तो मु यूज कर टू डिफरेंट वेज रे फिल अप हो तो एक्जाक्टली सेमती सेकेंड प्लेस में आइदर बॉय थी और गर्ल थी तो ये भी 2 वेज रे फिल अप हो तो थर्ड प्लेस भी हमारा डेफिनेटली 2 वेज रे फिल अप हो 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8 तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस 8 मिलगला तो सैंपल स्पेस एलिमेंट्स भी बाहर कर कारण आम इवेंट नहीं कि सॉल्व कर हेल्प कर तो सपोज मु फर्स्ट बॉय नेली तो बॉय बॉय गर्ल एमती भी हो पारे बॉय गर्ल बॉय भी हो पारे बी 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 भी हो पारे ऑल बॉयज हो पारे
बी जी जी भी हो पारे ऑल गर्ल्स मैंने 2 गर्ल्स हो पार फर्स्ट बॉय तो मुझे बॉय रखली बॉय गर्ल गर्ल बॉय 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 गर्ल गर्ल तो सपोज मुझे फर्स्ट गर्ल रखिली तो सेमती बॉय गर्ल भी हो पार जमती रिपीट ये अच्छी सेमती रिपीट करदेव तो गर्ल जी बी भी हो पारे बॉय गर्ल गर्ल बॉय भी हो पारे सेमती गर्ल बॉय बॉय भी हो पारे देन गर्ल आउ बोथ गर्ल्स भी हो पारे गर्ल गर्ल भी हो पारे तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस मिलगला 8 ठीक अच्छे तो एस हमको 8 एलिमेंट्स मिलगला देन हमें इवेंट ए और इवेंट बी तो कौन पे डिफाइन करिए देखो इफ द एल्डेस्ट चाइल्ड हैपेंस टू बी ए गर्ल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी हैज 2 ब्रदर्स तो ये इवेंट ए अच्छी आ गोटे इवेंट ऑलरेडी हैपेंड और ऑकर्ड तो हमें हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला अप्लाई करिया तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला अप्लाई करिया मैंने डेफिनेटली तुम्हें इवेंट ए और इवेंट बी डिफाइन करिवो तो इवेंट ए तो हमें ऑलवेज कौन जोटा रिक्वायर्ड पार्ट अच्छे ताको इवेंट ए चूज करिवा इवेंट दैट सी हैज 2 ब्रदर्स तो इवेंट दैट सी हैज 2 ब्रदर्स तो इवेंट ए तो मुझे चूज कर ली तो इवेंट बी कौन चूज करी जो इवेंट ऑलरेडी हैपेंड द एल्डेस्ट चाइल्ड हैपेंस टू बी ए गर्ल द एल्डेस्ट चाइल्ड हैपेंस टू बी ए गर्ल ठीक अच्छे तो जोटा गिवन थी वो सेटा बी इवेंट बी नहीं जीव जोटा रिक्वायर्ड थी सेटा इवेंट ए नहीं जीव तो हमको बी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी फाइंड करियो तो एल्डेस्ट चाइल्ड हैपेंस टू बी ए गर्ल तो फर्स्ट हमारा गर्ल थी वो तो हमको 1 2 3 4 मिलला तो ये अंडर जी बी जी एस जी 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 बी तो एलिमेंट भी अच्छी देन जी बी बी भी अच्छी देन जी 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 भी अच्छी ठीक अच्छे तो 4 एलिमेंट्स मिल रहा तो एन ऑफ बी इक्वल हमको मिलगला 4 देन हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करिवा तो एल्डेस्ट तो डेफिनेटली गर्ल थी वो आउ तुम सी हैज 2 ब्रदर्स तो फर्स्ट डेफिनेटली तुम गर्ल थी वो तार 2 ब्रदर्स थे तो गर्ल पर देख 2 ब्रदर्स केवल ये ओनली ए एलिमेंट ही अच्छी जी बी बी तो हमारा फेवरेबल एलिमेंट्स मिलगला जी बी बी तो ये इवेंट हमारा ए इंटरसेक्शन बी मिलला जी बी बी तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू मिलला 1 एलिमेंट देन हमें फाइंड करिवा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी तो फॉर्मूला अप्लाई कर ले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ठीक है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ तो यार फॉर्मूला कौन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस और डिवाइड बाय एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस तो तुम्हें चाहिए कैंसल करदेव किसी प्रॉब्लम नहीं अदरवाइज तुम्हें 8 भी यूज करें तुम चॉइस मुझे कैंसल कर देछि तो मत फॉर्मूला मिलगला एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय एन ऑफ बी तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमारा 1 अच्छी 1 यूज करवा डिवाइड बाय और एन ऑफ बी इक्वल टू 4 अच्छी तो डिवाइड बाय 4 ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ठीक अच्छे तो फर्स्ट बिट हमें जमती सॉल्व कले सेकंड बिट देखिए एक्जाक्टली सेमती सॉल्व हो जाए किसी तो डिफिकल्ट लगे है second bit अच्छी if at least one child of the family is a son find the probability that he has 2 sisters तो हमारा इवेंट ए कौन जो रिक्वायर्ड थी वो तो इवेंट दैट सी हैज तो ये हमारा ही हैज 2 सिस्टर्स अच्छी तो हमें खाली चेंज कर देवा ही हैज 2 सिस्टर्स ठीक अच्छे देन इवेंट बी कौन ने भी ना एटलीस्ट 1 चाइल्ड ऑफ द फैमिली इज ए सन तो एटलीस्ट 1 child of the family is a son ठीक अच्छे तो हमें इवेंट ए इवेंट बी चूज करिबा देन हमें तर एलिमेंट्स बाहर करिबा तो देख लो एटलीस्ट 1 चाइल्ड ऑफ द फैमिली जे सन तो एटलीस्ट 1 सन थी तो जो हमारा बॉय थी हमें सेटा चूज करिबा तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट रे बॉय बॉय गर्ल अच्छी
तो ये भी तो बॉय अच्छी बी जी बी आमर वन चाइल्ड कम से कम सन हो तो आमर खाली देख सी जो जी 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 को छाड़ा पर आउ 7 एलिमेंट्स ही आसीज तो बी 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 भी आसो देन बी जी जी भी आसो जी बी जी भी आसो नेक्स्ट जी जी बी भी आसो और जी बी बी भी डेफिनेटली आसो 7 खाली जी 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 को छाड़ा पर 7 एलिमेंट्स ही आसो तो एन बी इक्वल आमको मिलगला 7 एलिमेंट्स देन आम ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी बाहर करवा तो आमर एटलिस्ट वन चाइल्ड ऑफ द फैमिली जे सन कम से कम वन चाइल्ड तो सन थी और इवेन दैट ही हैज टू सिस्टर्स तो गोटे तो कम से कम सन थी तार दीटा सिस्टर थे तो वन सन थी दीटा सिस्टर तुम एलिमेंट चेक कर ये तुमको मिल जाव वन सन थी दीटा सिस्टर वन सन अच्छी ये दीटा सिस्टर अच्छा वन सन दीटा सिस्टर वन सन दीटा सिस्टर तो हमको बी जी जी मिलला वन सन दीटा सिस्टर तो ये भी अच्छी जी बी जी तो वन सन दीटा सिस्टर और जी जी बी मिलला तो ये भी तो हमारा वन सन दीटा सिस्टर अच्छा ठीक अच्छे तो आउ तो कौटी मिलूनी तो 3 एलिमेंट्स मिलला तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3 हो गला तो एन ऑफ बी मिलगला एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी से सेम फॉर्मूला फर्स्ट जहाँ अप्लाई करली सेकेंड भी तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करवा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3 अच्छी और डिवाइड बाय एन ऑफ बी इक्वल टू 7 तो हमको आंसर मिल रहा 3/7 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ठीक अच्छे बुझिए क्वेश्चन Number 22. 3 persons hit a target with probabilities 1/2, 1/3, 1/4 respectively. So given देछे. If each one shoots at the target once, तो ये भी given देछे. First bit अच्छी find the probability that exactly one of them hits the target. तो probability that exactly one of them hits the target. हमको तारा probability बाहर करियर अच्छे. तो आगे हमें define कर दबा event. Let A be the event. Event that first person hit the target ठीक है hit the target then B be the event define कर दबो event that second person hit the target जहाँ से सेम खाली कॉपी कर दबो C be the event that third person hit the target तो मैं A B C डिफाइन कर ली देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A तो A hit the target तार प्रोबेबिलिटी गिवन दे 1/2 P of B तो हम गिवन दे 1/3 सेकेंड पर्सन रो प्रोबेबिलिटी गिवन दे 1/3 और P of C गिवन दे 1/4 तो हमें P of not A भी बाहर कर दबा P of not A कला हमने 1 minus P of A तो दिस इक्वल टू 1 minus 1/2 दिस सॉल्व हो गले 1 minus 1/2 इक्वल टू 1/2 तो सेम थी P of B डैश भी तुम्हें बाहर करीब 1 minus 1/3 है जीव तो 3 minus 1 2/3 P of B डैश में निकला एक्जैक्टली सेम थी P of C डैश भी फाइंड करीब 1 minus 1/4 तो ये 3/4 P of A डैश P of B डैश P of C डैश हमको मिल गला ठीक अच्छे therefore required probability equal to probability of तो हम गिवन दे exactly one of them hits the target तो यार मीन्स करना डेफिनेटली सपोज ए हिट कला टार्गेट को तो नॉट बी माने बी डैश सी डैश आसो तुम इंटरसेक्शन भी यूज कर विदाउट इंटरसेक्शन भी यूज कले करेक्ट हम तो ये ए हिट कर तो पी सपोज बी हिट कला तो नॉट ए नॉट सी एमती भी आसो ए डैश बी सी डैश आसो और सपोज मोर सी हिट कला तो डेफिनेटली नॉट ए नॉट बी आसो ए डैश बी डैश सी ये 3 केसेस ही पॉसिबल तो दिस इक्वल टू पी ऑफ ए into P of B dash into P of C dash formula apply करें plus probability of A dash into P of B
इंटू पी ऑफ सी डैश। तो ये हमें अप्लाई कले इंडिपेंडेंट फॉर्मूला। तो ये तो 3 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट प्लस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश इंटू पी ऑफ सी। ठीक अच्छे। और प्रोबेबिलिटी तो आम पाखे अच्छे आम अप्लाई करिबा 1/2 नॉट बी अच्छी 2/3 नॉट सी अच्छी 3/4। तो नॉट ए अच्छी 1/2 नॉट बी अच्छी 1/3 नॉट सी अच्छी 3/4 प्लस नॉट ए अच्छी 1/2 नॉट बी अच्छी तर प्रोबेबिलिटी 2/3 और पी ऑफ सी अच्छी 1/4। तो देखो 2 3 4 2 3 4 2 3 4 एलसीएम तो तुम डेफिनेटली से 2 × 3 × 4 आसो। तो 1 × 2 × 3 6 होगा 1 × 1 × 3 3 होगा 1 × 2 × 1 तो ये प्लस 2 तो 9 to 11 11 12 to 24 तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिलला 11/24। तो फर्स्ट बिट बुझीगला। तो फर्स्ट बिट होगा देन आम सेकेंड बिट भी सॉल्व करिबा। सेकेंड बिट if only one of them hits the target तो हम given that if only one of them hits the target what is the probability that it was the first person। तो हमारा रिक्वायर्ड अच्छी गोटे इवेंट ऑलरेडी हैपेंड और ऑलरेडी ऑकर्ड अच्छी तो हम डेफिनेटली हमें सॉल्व केमती करें यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यदि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला अप्लाई करियो आगे इवेंट डिफाइन करियो तो आगे हमें लेट नहीं जीवा ए बी द इवेंट जोटा रिक्वायर्ड अच्छी तो प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द फर्स्ट पर्सन द हमें इवेंट ए चूज करिबा फर्स्ट पर्सन हिट्स द टारगेट फर्स्ट पर्सन हिट्स द टारगेट। ठीक अच्छे। देन इवेंट बी डिफाइन करिबा तो इवेंट बी तो हमारे जोटा हैपेंड तो ओनली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट ओनली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट। ठीक अच्छे। तो आमर ए मिलगला बी मिलगला देन हमें कौन करेगा ओनली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट तो ओनली वन कहला मैंने डेफिनेटली तो आमर एन ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी ये एन ऑफ बी बाहर करें डायरेक्ट पी ऑफ बी फाइंड कर दवा इक्वल्स टू पी ऑफ ए नॉट बी नॉट सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बी नॉट सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश नॉट ए नॉट बी सी। तो ये पार्ट तो आम ऑलरेडी फर्स्ट बिट रे सॉल्व कर सारी तो यार आंसर के ठीक से मन पका मुझे ऑलरेडी सॉल्व कर सारी तो यार आंसर थिला 11/24। तो आम जो बाहर करते रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी से 11/24 थिला। ठीक अच्छे। तो हमको पी ऑफ बी मिलगला देन हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करिबा तो ए इंटरसेक्शन बी कहला मैंने फर्स्ट पर्सन हिट्स द टारगेट एंड ओनली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट तो फर्स्ट पर्सन हिट करिबा ओनली वन तो मैंने कहना डेफिनेटली तो इक्वल टू ए ही हम मैंने फर्स्ट पर्सन ठीक से ठीक है देखिए फर्स्ट पर्सन हिट्स द टारगेट। तो रिपीट कर ओनली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट मैंने फर्स्ट पर्सन हिट्स द टारगेट एंड ओनली वन ऑफ देम ओनली वन कच्छी मैंने से फर्स्ट पर्सन ही हिट्स द टारगेट ऐसे होता मैंने ये मत ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इवेंट ए मिलगला देन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करिबा तो फर्स्ट पर्सन हिट्स द टारगेट तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। ठीक अच्छी डैश तो दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। तो पी ऑफ ए तो हम पाखे अच्छी 1/2 और पी ऑफ बी डैश कहला मैंने 1 - 1/3 जो मोर मन थी तो डायरेक्ट यूज करें ना 1 - 1/3 यूज कर देव इंटू रहा 1 - 1/4 तो ये सॉल्व करियो दिस इक्वल टू 1/2 3 - 1 2/3 ये 4 - 1 3/4 तो इक्वल टू मिल 3 3 कैंसल हो 2 2 कैंसल हो 1/4 मिलगला। ठीक अच्छे। तो 1/4 मिल पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देन हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड करिबा देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफिनेटली ए कंडीशनल बी ही फॉर्मूला अप्लाई करिबा तो दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी
तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमको 1/4 मिलगलानी डिवाइड बाय पी ऑफ बी इक्वल टू 11/24 देन हमें सिंप्लीफाई कर देवा 1/4 इंटू 24/11 तो ये कैंसिल हो 6 मिलगला तो इक्वल्स टू 6/11 तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिलगला 6/11 आंसर। तो हमारा एक्सरसाइज 6 रो सब नंबर क्वेश्चन रो सॉल्यूशन हमर हो गला तो हमें नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज 6 बी रो क्वेश्चन सॉल्व करबा। ठीक अच्छे।